Hello and welcome to Maluka IAS. The topic for today is the most trending topic amongst all aspirants, their parents, their families. Yes, we are talking about the NEET examination. सबको पता है कि जब NEET examination के results आए, उसके बाद कितने सारे बच्चों के इतने ज्यादा मार्क्स आ गए कि ये कहा गया कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से ये एग्जामिनेशन दोबारा से हुआ। आज हम ये बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट मई 5 को होने वाला जो नीट का एग्जामिनेशन है, क्या उसको रद्द करेगा कि नहीं करेगा। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, I'd like to introduce the शक्ति बैच ऑफ मलूका IAS, जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करेगा। In this particular batch, we will give you GS Foundation, GS Advanced classes in both English as well as Hindi at very, very nominal cost. जहां पे आपको 1 घंटे की NCERT की क्लास और 2.5 घंटे की GS की क्लास हर रोज मिलेगी। So don't waste this opportunity and join our batch, which is starting on the 29th of July 2024. For more details, you can call on our official numbers, you can visit our official website, and you're more than welcome to visit us in our offline centers. तो चलिए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री ने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए क्या डिसीजन दिया है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनके फिर भी उतने अंक आने के बावजूद कोई उनको सीट नहीं मिली। As opposed to that, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की और उनको एक एडमिशन इन देयर ओन ड्रीम कॉलेज मिल चुकी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पूरे के पूरे एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंप्लीटली नलिफाई करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली नहीं। उन्होंने ये डिसीजन इस वजह से लिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि there are no material records on paper to prove that the entire examination was botched up. हाँ, कुछ जगहों पे ये चीज के बारे में जरूर बात हुई है, उसी वजह से ये रीटेस्ट भी कंडक्ट कराया गया था। लेकिन कुछ जगहों में ये एविडेंसेस मिलने के वजह से पूरे के पूरे देश में हर एक एस्पिरेंट दोबारा से ये पेपर दे, ये चीज अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट सही नहीं है। अब let's understand why. So first things first, this was a division bench of 3 judges headed by the Chief Justice of India, जिन्होंने ये कहा है कि हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे। और ये इस वजह से क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम हमें नहीं दिखा, और क्योंकि हमें ये चीज नहीं देखने को मिली है, इस वजह से हम वो लाखों एस्पिरेंट्स जिन्होंने फाइनली अपनी पूरी मेहनत करने के बाद अपना एम, अपना कॉलेज अचीव किया है, हम उनसे उनका कॉलेज छीन के उनको दोबारा से एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज इट विल कॉज अ लॉट ऑफ केओस. इट विल ऑल्सो, इट हैज actually considerably reduce the faith that a test taker has, especially in the National Testing Agency under the Union Ministry of Education. तो ज्यादा मुद्दे की बात ये है कि क्या एनटीए को दोबारा से ये एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए कि नहीं, और वहां पे किन लोगों को the government or the Supreme Court has to punish ताकि ऐसी चीज दोबारा से ना हो। क्योंकि एक एस्पिरेंट पूरे साल, और कभी कभार तो अगर हम नीट की बात करें तो बच्चे 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से शुरू कर देते हैं तैयारी, और इतनी ज्यादा तैयारी करने के बाद जब एक बच्चा अच्छे अंक लेकर आता है और उसके बावजूद उसको पता चलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है जिस वजह से हमें नहीं मिला ये कॉलेज, तो उस बच्चे का मन उस एग्जामिनेशन से हट जाता है, उस प्रोफेशन से हट जाता है। और जब एक बच्चे की, एक एस्पिरेंट की फेथ इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन डगमगा जाती है, तो वो एस्पिरेंट कहीं और चला जाता है, और वो हेल्थ केयर प्रोफेशन, वो कोई भी प्रोफेशन हो, वो प्रोफेशन सफर करेगा। क्योंकि वाकई में जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते थे
वो इस वजह से नहीं गए क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो इस वजह से गए कि कहीं मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए, कहीं मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे ना मिले। तो इससे अच्छा चलो मेहनत करनी ही बंद करते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक एस्पिरेंट की बिलीफ सिस्टम शेक ना कर जाए on our entrance examinations. Yes, so let's talk about what the Supreme Court has said. Like I said, there is absence of material evidence. They say city wise, center wise, state wise अगर हम रिजल्ट देखें तो कोई रिजल्ट में ऊपर नीचे इतना ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि the percentage of people who have cleared the examination this year is way more than the percentage of टेस्ट टेकर्स एंड रिजल्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। तो रिजल्ट्स तो सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही हैं, इसीलिए ये इंटरप्रेट किया गया है कि पूरे के पूरे देश में ये गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, इंसिडेंटल केसेस इन सर्टेन एरियाज जरूर है। वो एरियाज कौन से हैं अभी हम बात करेंगे। इनफैक्ट the Supreme Court has agreed with the arguments of the government, the Solicitor General of India, as well as the CBI, that all of these problems are localized and they are not all in the entire country. And localized where? To Hazaribagh and Patna in Bihar. तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। अभी तक, by the way, the kingpin, the main accused, the main person has not been found. अगर हम पेटिशनर्स के बारे में बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि जो गैंग ने ये पूरा का पूरा काम किया है, चंद पैसों के लिए कुछ बच्चों के फ्यूचर के साथ छेड़खानी की है, उन सारे के सारे गैंग मेंबर्स को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और उनको पकड़ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज यू कैनॉट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन who are working hard for it, because that sends a wrong message in the minds of these youngsters who feel मैंने तो पढ़ाई की थी, मैंने तो मेहनत की थी, अब मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने अच्छा किया है एग्जाम में, तो भाड़ में जाए ये एग्जाम, अब मैंने कुछ भी नहीं करना। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी हार होगी। सो द पेटिशनर्स फील वो गैंग को पकड़ना, वो मोबाइल फोन्स को पकड़ना जिसके द्वारा ये लीक एक्चुअली कराया गया है, ये अभी तक नहीं हुआ है। और ये क्योंकि नहीं हुआ तो हमें क्या पता कि ये गैंग दूसरे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में सेम काम करे, बाकी बच्चों के फ्यूचर्स के साथ भी छेड़खानी करे। इसीलिए सॉलिड मैसेज, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज शुड बी गिवन आउट by arresting these particular criminals who've played with the future of our generation. अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स की, they have not been recovered yet, तो अभी तक हमें पता ही नहीं कि ये सोर्स कहां से शुरू हुआ, किसने ये चीज करवाई है। इसीलिए वो इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी एक एस्पिरेंट के माइंड में। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड किया कि कितने सारे एस्पिरेंट्स हैं, इनफैक्ट 23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर इज एट स्टेक। यस, अ प्रॉब्लम हैज हैपेंड, बट इट हैज ओनली हैपेंड इन द स्टेट ऑफ बिहार, दैट टू इन ओनली 2 प्लेसेस, हजारीबाग एंड पटना। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे के सारे एस्पिरेंट्स से भी उनका हम पोस्ट छीन ले या फिर उनका कॉलेज छीन ले और उनको बोले चलो बेटा दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम दो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टेस्टिंग योर नॉलेज, इट एट दैट टाइम ऑल्सो टेस्ट योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ऑल्सो टेस्ट द फैक्ट कि एक एस्पिरेंट प्रेशर में, स्ट्रेस में क्या प्रोडक्टिव काम कर पाता है कि नहीं। क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसे भी होते हैं कि हमें आता है वो क्वेश्चन, अगर खुला टाइम मिला होता तो हम सारे के सारे सही कर देते, पर उस टाइम पीरियड में, एग्जामिनेशन में, वो माहौल में कुछ बच्चे बेचारे अपना वो वाला स्टेप पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाते। और कितनी बुरी बात होगी अगर ये कैंसिल करके पेपर दोबारा से हो और जो बेचारों ने एक्चुअली फाइनली बहुत लेजिटिमेटली, ऑनेस्टली अपना ड्रीम कॉलेज पाया था, सेकेंड टाइम वो बेचारे वो ना कर पाए। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट से ज्यादा ये कौन समझ सकता है कि कभी कभार कुछ एस्पिरेंट्स की लाइफ में ऐसा भी होता है कि एक बार प्रीलिम्स पास हो गया, मेंस नहीं हुआ और नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो यस, इट कैन हैपन बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज,
It is testing a lot of things. Yes. So the court says that yes, investigation should happen, right? But investigation should not profit from illegality and be barred from admissions. Agar hum baat kare, the court is clear. Okay, this slide has already been done. So declining the retest, but the counseling process, which was to begin from Wednesday, may commence. So this is a good news for those honest aspirants who, despite all of this entire rigmarole, were able to get their dream college. Yes, so एक और चीज बोली गई है by the way, जैसे कि हम बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट में देखते हैं कि कभी कभार जब ऑफिशियल की आती है तो वो कभी कभार गलत भी हो जाती है, फिर उसके ऊपर हम क्लेम भी करते हैं और कभी कभार हमें वो पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं. सो इनके हिसाब से एक फिजिक्स का क्वेश्चन भी था जिसमें जो आंसर था वो बिल्कुल गलत था. तो शायद अब जाके वो बच्चे जिन्होंने वो गलत वाला आंसर टिक करके उनको पॉजिटिव मार्क मिला था, अब उनको भी शायद नेगेटिव मार्क मिलेगा, thereby changing the entire admission process and the counseling, because the reduction of scores and increase of scores will also happen and should happen on the basis of that particular question, which was of physics. And that was basically seen by the IIT Delhi panel. तो उनसे बेटर और कौन हो सकता है, राइट? सो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह आता है एनटीए के ऊपर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जब कंडक्ट करवा रहे हैं एग्जाम, वहां पे अगर ये पेपर लीक हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. द सेकेंड प्रॉब्लम, आपने क्वेश्चन पेपर बनाया, आपके पास बहुत समय था, आपने उसकी आंसर शीट भी ढंग से बनानी थी, क्योंकि एक बार जब एक बच्चा +1 या +4 कर लेता है अपने पेपर में और उसके बाद उसको वो माइनस करना पड़ता है, तो वो स्कोर्स बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं. और आपको भी पता है कि एक एक स्कोर की अहमियत कितनी होती है when a child is sitting in a competitive examination. So let us know what you feel about the conduction of papers by these various many agencies in our country. Should this NTA be allowed again to conduct these very, very prestigious examinations or not? Or should there be some systematic changes? And if yes, what do you think should be the changes that should take place? Now, before we end this particular video, I'd like to make two very, very important announcements. उन बच्चों के लिए सबसे पहली अनाउंसमेंट है जो प्रीलिम्स 2025 में बैठना चाहते हैं और जो चाहते हैं वो ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनी बट एक्चुअली यूपीएससी के साथ अलाइंड है, उसके पैटर्न के साथ अलाइंड है. सो यू शुड लुक नो फर्दर एंड कम एंड जॉइन मलूका आईएएस की टेस्ट सीरीज, जहां पे हम एक एस्पिरेंट को 64 टोटल टेस्ट देंगे, जिसमें से 34 टेस्ट आर फॉर योर प्रीलिम्स, 30 टेस्ट आर फॉर योर मेंस. एंड ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ टेस्ट नहीं है, साथ में डिस्कशन और मेंटोरशिप from our best of the best mentors will be provided to every aspirant so that they can make sure that they see where are they going wrong and how to take their score even further. Not only that, ये particular test series English as well as Hindi में मिलेगी at very very nominal prices, so don't waste this opportunity. अगर आप चाहते हैं कि आप कोई डेमो क्वेश्चंस देखें तो you are more than welcome to call on our official number or visit any of our official offline centers, and we'll be more than happy to provide you with demo questions and you can choose for yourself. Yes, and the second announcement also for UPSC aspirants sitting for the prelims in 2025, जो कि करंट अफेयर्स से डर रहे हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं चलो पहले पूरा सिलेबस कर लेते हैं फिर करेंगे करंट अफेयर्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए. आप प्लीज जो करंट अफेयर्स हैं वो उसी महीने में खत्म कीजिए. We at Maluka IAS have introduced a to the point monthly current affair PDF, which is available in both English as well as Hindi, again at a very, very nominal price, so that your preparation becomes better. And with that, thank you very much. I will see you soon with another video.